सो हेलो एवरीवन, कैसा गया आपका ऑडिट का एग्जाम। इस वीडियो हम सोल्व करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के एग्जाम के जो आपका एमसीक्यू का पार्ट था, राइट। तो इसके बेस पे आप बताइएगा नीचे कमेंट करके कि कितना आप अज्यूम कर रहे हैं कि कितना आप स्कोर करेंगे इन द एमसीक्यू पार्ट। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। जो फर्स्ट एमसीक्यू है ये है किसके बारे में, फॉर द एलएलपी। क्या इसमें से करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर होएगा सी वाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि 30 दिन में इनको जो इनकी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है वो गलत बात है, वो करनी होती है इन्होंने 60 दिन के अंदर। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत था, सी आंसर यहाँ पे होगा। सेकंड वाला हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज नॉट एक्टिव यूज बाय द एंटी। तो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा जो डी वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो डिलीट कर दी गई है, इंटेंजिबल एसेट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटी मैनेजमेंट एंड उसका जो अमोर्टाइजेशन है वो सीज हो गया है बियॉन्ड डेट ऑफ डिलीटेशन। ठीक है, इसका डी आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था वहां का ना। अगेन सिंगल वाला क्वेश्चन ये वाला, द मैनेजमेंट ऑफ ईसीएक्स सिस्टम लिमिटेड एक्नॉलेज करेगी जो उनका गोइंग कंसर्न है वो नहीं चल रहा है, और साथ में डिस्क्लोज भी करी नोट्स अकाउंट के अंदर। तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर रही है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इसको हम इंक्लूड करते हैं सेपरेट सेक्शन के अंदर विद द हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी फॉर द गोइंग कंसर्न इन अवर रिपोर्ट। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ना, ये वाला आंसर आपके वाले शायद में आंसर ऊपर नीचे हो, लेकिन ये वाला आंसर है। देखे ना आप वाले में कौन सा आंसर है, ये वाला। ठीक है, आंसर आपने आंसर मैच करने हैं। नाउ फॉर द केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आगे 3 केस है, केस नंबर 1 2 3। हम केस नंबर 1 सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम आंसर देख लेते हैं फिर ऊपर साथ में केस पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं इसका। द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दिस इज नॉट एज पर ऐसे 560। तो को क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पर फॉर 560? यहाँ बोलिए 3 बातें 4 बातें। एक तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा एज पर 560 जो हमारी होती है बाद के प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट से ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो मैनेजमेंट ने परफॉर्म करे प्रोसीजर्स, ये भी ठीक है। इंक्वायरी करेगा यहाँ पर उनसे, सब्सिक्वेंट इफेक्ट करे। लेकिन जो रीड करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यहाँ बोला गया है अप टू द 31/3/2024, ये गलत बात है। इसके बाद का रीड करेगा यहाँ पर जो मिनट इसको बाद में की मीटिंग हुई है, तो इसका ये वाला पॉइंट गलत है यहाँ पर, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला प्रोसीजर यहाँ पे गलत होगा। इसका आंसर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन बाय द सीएपी टू द राहुल। तो सीएपी क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ सीएपी ने बताया राहुल को, हमने तो पढ़ा ही होगा सारा क्वेश्चन, आपने एग्जाम तो देख आए हो, तो उसको बताया कि कब कब जो हमारा एंगेजमेंट लेटर होता है उसको हम रिवाइज करते होते हैं। ठीक है, तो उसमें सब कुछ आता है जो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि चेंज उनका लीगल रिक्वायरमेंट हो गया है, यहाँ पर मैनेजमेंट में चेंज हो गया है, एंटी का साइज चेंज हो गया, लेकिन जो रिप्लेसमेंट हुई है, जो पहले पार्टनर था वहाँ पर ऑडिट कर रहा है वो चेंज हो गया है, तो वो उस केस में यहाँ पर हमको हम रिवाइज नहीं करते होते। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। नाउ द स्टेटमेंट इंक्लूडेड बाय द राहुल इज इन रिवाइज ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर इज इनकरेक्ट। अगर वो उसको रिवाइज करता है तो कौन स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो उसमें कौन कौन सी डाल दी उसने, यहाँ पे उसने 4 स्टेटमेंट डाल दी। जो हमारा स्कोप होता है यहाँ पर, स्कोप आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें स्कोप कवर है, तो उसमें ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, सेकंड वाला और फोर्थ पॉइंट भी। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो पॉइंट होता ही ना उसके अंदर, तो ये पॉइंट गलत है यहाँ पर। तो क्या हमारा सेकंड है ना, वो थर्ड है, सेकंड है, थर्ड वाला, आई थिंक थर्ड वाला गलत है यहाँ पर। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट पूछा गया है, आपको ध्यान कर देखना होता है। हाउ विल यू कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन फॉर द दिस ईयर। तो जो पहले का वो देख रहा है यहाँ पर कि पहले क्या हुआ था, जो वहाँ का जो आर्टिकल है वो देख रहा था कि पहले किसने क्या क्या काम किया था, क्या क्या चेक किया था। तो किसका पार्ट होता है, ये हमारे ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट होता है, ये हमारे ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट होता है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट केस में आते हैं। सिंपल है आपका, एसएस के बेस पर है। नाउ इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द एविडेंस फॉर द ओवरऑल रिजनेबलनेस ऑफ द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर द परचेज का कर रहे हैं, आइटम ऑफ ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक का आपका ये क्वेश्चन है। इसका आएगा आपका कंजम्पशन एनालिसिस कर रहा है यहाँ पर। वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो कर रहा है जो रॉ मटेरियल है कंज्यूम किया गया एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंपेयर कर रहा है विद द प्रीवियस ईयर,
क्या कर रहा है वो कर रहा है कंजप्शन एनालिसिस कर रहा है। यहाँ पर आंसर बी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे एंटिटी ने कंट्रोल लगाए हैं फॉर द कंट्रोल किस लगाए एंटिटी ने यहाँ पर एंश्योर दैट द प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। आपका जो चैप्टर है डिजिटल ऑडिट वाला जो आप वाले में है आपकी बुक के अंदर, तो उसका ये पार्ट है टाइप ऑफ कंट्रोल जो आता है, इसका आएगा डाटा सेंटर एंड द नेटवर्क ऑपरेशन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। आगे आते हैं, which of the procedures performed by CAF is suitable for the satisfaction of the concern regarding the borrowing। बोरोविंग के लिए उन्होंने क्या परफॉर्म करे हैं यहाँ पर देखिएगा, बोरोविंग के लिए उसने परफॉर्म करे डिफरेंट रिव्यू ऑफ दिस इज फॉर द बोरोविंग। कंपनी ने बोरोविंग ली है बहुत ज़्यादा। रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, इंटरेस्ट ऑन द बोरोविंग। इसका जो आंसर है यहाँ पर कौन सा सुटेबल रहेगा यहाँ पर, तो थर्ड वाला पॉइंट है उसका यहाँ पर। वो रिव्यू करेगा बोर्ड मीटिंग की अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग। ये आपका जो ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पे ये बनाने वाला टॉपिक वहां पर मिल जाएगा परचेज वाले के अंदर, ऑडिट ऑफ परचेज इसके अंदर। नाउ डू यू एग्री विद द ऑल द वे सजेस्टेड बाय द CAZ टू CAF। क्या सजेस्ट करे उन्होंने यहाँ पर CAZ ने CAF को ये वाले फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ RPT रेटेड पर ट्रांजेक्शन। तो जो इनकम टैक्स रिटर्न है इसको वेरीफाई करते हैं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन है उस ऐसे के अंदर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम चेक करते हैं, जो हमने कंपनी ने इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है रेगुलेटरी अथॉरिटी को हम चेक करते हैं, लेकिन जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड है ये चेक नहीं करते, बल्कि इसकी जगह जो इन्वेस्टमेंट वाला रिकॉर्ड है वो चेक करते होते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो इस थर्ड वाला पॉइंट नॉट करेक्ट है। थर्ड वाला इज नॉट करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट केस पे आते हैं, दिस इज फॉर द बैंक ऑडिट। 1 बाय 1 केस चल रहा है, साथ में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन है यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन है ना, हाँ, द करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैज बीन अप्लाइड द अकाउंट ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग। तो इसकी वही बात हो रही है ऊपर वाले फोर्थ केस के अंदर। तो यहाँ पे जो सैंक्शन की गई थी सीसी की लिमिट वो 300 लाख की थी, लेकिन जो इनकी सिक्योरिटी है वो कितना वैल्यू हो गया यहाँ पर 1 लाख विद वैल्यू 25 लाख। तो कितना हो गया लेस देन 10% हो गया इसकी वैल्यू। तो इन दैट केस को हम डायरेक्टली ये बन जाता है हमारा लॉस एसेट, 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। द आंसर इज सी, द अकाउंट शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज ए लॉस एसेट एंड फुल प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इज करेक्ट। एक्स लिमिटेड वाला कौन सा है, ये वाला। ये हम बोल रहे हैं कि सीसी की लिमिट इनकी 50 करोड़ की है, ये वो द कंसोर्टियम वाला होगा, आई थिंक कंसोर्टियम वाला है। तो जहां पे हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसको परफॉर्मिंग एसेट बोल रहे हैं। हमको चेक करना होता है, उनको बैंक वाइज चेक करना होता है कि उसका स्पेसिफिक क्या हो रहा है यहाँ पर। द क्लासिफिकेशन इज नॉट इन ऑर्डर, द क्लासिफिकेशन हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ HFC बैंक ओनली। जो बैंक वाइज चेक करना होता है, ना कि पूरा ग्रुप वाइज यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले पे आते हैं, इज द बैंक डिसीजन नॉट टू अप्लाई द NPA। ऊपर एक टॉपिक है, आई थिंक सेकंड वाला इशू है, जो फॉर द गवर्नमेंट ने यहाँ पर गारंटी दे रखी है। इस केस में क्या होता है कि अगर गारंटी गवर्नमेंट दे रखी है, सीजन दे रखी है, तो उसको हम NPA नहीं करते फॉर द प्रोविजनिंग पर्पस, बट जो इनकम रिकॉग्नाइज करना है उसके लिए NPA माना जाता है इसको, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, द बैंक इज करेक्ट। हाँ, बैंक ठीक है, NPA नॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा फॉर द प्रोविजनिंग पर्पस, लेकिन जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलती कहाँ पे, जो इनको इनकम रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पर, वहां पे गलत है। इसका आंसर वाला बी वाला हो जाए। ABC ट्रेडर्स ऑफर इट्स वेयरहाउस। तो वेयरहाउस उन्होंने ऑफर करा है एज ए यहाँ पर सिक्योरिटी, तो वेयरहाउस ऑफर का क्या होगा, ये मोर्टगेज होगा। ठीक है, प्लस बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैंक जो स्टॉक ऑडिट होगा नहीं होगा, अगर जो वैल्यू है वो 5 आई थिंक कहाँ गया 5 CR से कम है, तो यहाँ पर स्टॉक ऑडिट इज नॉट यहां पर है नॉट मैंडेटरी। अगर 5 CR से कम है तो मैंडेटरी स्टॉक ऑडिट यहाँ पे नहीं होने वाला। दिस इज मोर्टगेज। ये क्लियर है आप, तो सारे यहाँ पर आंसर हमारे क्लियर हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना सोच रहे कि आप इसमें MCQ आप स्कोर करोगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। गुड बाय।